हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पुणे यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल सर्कुलर आया हुआ है वो यहाँ पे दोनों सर्कुलर की बात करूंगा। सेमेस्टर पैटर्न का भी सर्कुलर रिलीज किया गया और डिस्टेंस लर्निंग का भी सर्कुलर रिलीज किया गया। तो दोनों सर्कुलर हम बारी बारी से क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो आइडल डिपार्टमेंट है उनका भी सर्कुलर ऑलमोस्ट इसी तरीके से होगा, लेकिन हमें मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फाइनल सर्कुलर आने का वेट करना होगा। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे और मेरा वैसे भी काम है कि हर यूनिवर्सिटी के सर्कुलर पर नज़र रखना। तो विदाउट वेस्टिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, वार्षिक। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले सेमेस्टर पैटर्न के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर देखिए सेमेस्टर पैटर्न के ऊपर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न के ऊपर हम लोग आते हैं कि यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न में हम लोग ने क्लियरली किया है कि हम लोग सत्र पद्धति यानी सेमेस्टर पैटर्न के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज कुछ दिखेगा। पहला यहाँ पर दिया एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड कंटेंट दिया है। अब एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला पॉइंट उनका कहता है कि मई जून यानी जो अभी टाइम चला था ये नॉर्मल एग्जामिनेशन टाइम होता है। इसमें जिन बच्चों को एग्जामिनेशन देना चाहिए था उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, ठीक है, सेकंड पॉइंट यही कहता है कि अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक आपने ऑलरेडी भर दिया है तो आपको वापस भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट नंबर 3 ये कहता है अगर आप लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो 19 मई से लेकर 28 मई के बीच में आप उसको वापस से भर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा है। क्लियर कि पहली चीज़ एग्जामिनेशन का फॉर्म अभी तक भर देना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने भर दिया तो वापस भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने नहीं भरा है तो आपको 19 से लेकर 28 मई तक वापस फॉर्म भरना है। फोर्थ पॉइंट कहता है विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने आवेदन पत्र भरून विहित आवेदन शुल्क विद्यापीठाकडे ऑनलाइन गेटवे मार्फत भरायचे। यानी जो भी आपका एग्जामिनेशन फीस होगा वो ऑनलाइन ही आपको भरना है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए ही आपको पे करना है। विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने भरलेले आवेदनपत्र महाविद्यालयाकडून इन्वर्ट झाल्यानंतर आवेदनपत्राची प्रक्रिया पूर्ण होईल। जैसे आपने फॉर्म भरा तो वो फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा, तो इन्वर्ट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद मान लीजिए आप रेड जोन में रहते हैं और महाविद्यालय में किसी भी तरीके की अड़चन आपको फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली पुणे यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहाँ कॉन्टैक्ट करना है? हेल्पलाइन नंबर के तरह। पाचवा पॉईंट कहता है विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने भरलेल्या आवेदनाचा गोषवारा स्वरूपातील तपशील महाविद्यालयाने ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात येईल, जेणेकरून इन्वर्ट प्रक्रियाची सुलभरत्या पूर्ण करता येईल। महाविद्यालय स्तरावर ते आवेदनपत्र 30/5/2020 पर्यंत इन्वर्ट करने अनिवार्य रहेगा। यानी आपने अपना काम कर दिया, आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन और उसका इन्वर्ट जो भी है वो सब चेक करने का काम कौन करेगा? यूनिवर्सिटी करेगा। 6 पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए या संपूर्ण प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारचे विलंब व अतिविलंब शुल्क सध्या परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून मई जून 2020 सत्र पुरते आकारले जाणार नहीं। यानी अगर आप लेट फीस के साथ भरने की कोशिश भी करो तो भी यहाँ पर भरा नहीं जाएगा। ज्या विद्यार्थ्यांनी आवेदन पत्र द्यापूर्वी असे विलंब शुल्क लागू झाले आहे तसेच त्यांनी महाविद्यालयाकडे भरले आहे अशा शुल्काचा परतावा करण्यासंबंधी विद्यापीठाकडून स्वतंत्रपणे योग्य वेळी परिपत्रक निर्गमित। यानी ऑलरेडी आपने लेट फीस के साथ पैसा वगैरह भरा हुआ है एग्जामिनेशन अप्लाई करने के टाइम पे, फॉर्म भरने के टाइम पे, तो इस बारे में वो स्पेशल सर्कुलर रेडी करके आपको देने वाले हैं। 90% कंटेंट दोनों सर्कुलर में सेम है, इसलिए सिर्फ नहीं मेन जो चीज़ें मैं एक ही सर्कुलर को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, सेकेंड में शायद जो मेन चीज़ें होगी वही। अब यहाँ पर बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर के बच्चों को छोड़कर। ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको छोड़कर इन्होंने क्या कहा है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में ये क्या क्या कहते हैं। अंतिम यानी पहला ये कहा गया कि किसी भी तरीके का फिजिकल प्रेजेंटेशन यानी फिजिकली तरीके से आप कॉलेज में आके आप एग्जामिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, ऐसे यहाँ पर क्लियर किया गया है। ठीक है, जो भी आपको एग्जामिनेशन का तरीका करना है तो परीक्षा संबंधी शासन जो भी शासन ने निर्देश वगैरह थे उसी का हमें क्या करना, पालन करना है। सेकेंड, जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है उनको 50% इंटरनल इवैल्यूएशन और 50% पिछले सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर आपको मिलेंगे, जैसा कि हर सर्कुलर यूजीसी के सर्कुलर से ही शुरू है ये चीज़। थर्ड,
जो विद्यार्थी मौखिक या फिजिकल प्रेजेंटेशन में नहीं है, ऑब्वियसली ओरल एग्जामिनेशन फिजिकल तौर पे पॉसिबल नहीं है, तब इनकी एग्जामिनेशन इनकी इंटरनल इवैल्यूएशन करने के लिए आप जर्नल्स, टर्म वर्क या किसी भी तरीके के असाइनमेंट का सहारा ले सकते हैं। यानी अगर आपका इंटरनल इवैल्यूएशन और ओरल तरीके से, फिजिकली तरीके से कॉलेज में आना तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर इन रेड जोन, तब क्या किया जाएगा, तब आपका जनरल असाइनमेंट के बेसिस पर भी इंटरनल इवैल्यूएशन किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या कहता है कि अगर किसी विद्यार्थी को बैकलॉग बची हुई है, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स नहीं हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट और आपको बैकलॉग है, तो आपकी बैकलॉग की एग्जाम कॉलेज स्टार्ट होने के 120 दिन के अंदर ले ली जाएगी, और उसके बाद अगर आप अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाइड हो तो आप इम्प्रूवमेंट टेस्ट भी दे सकते हो, जैसा कि हमने हर सर्कुलर में डिस्कस किया हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट, अंतिम सत्रांतल नियमित, यानी जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है या जो फाइनल ईयर ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं लेकिन उनका फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों में से किसी एक का बैकलॉग बचा हुआ है, चाहे वो रेगुलर रिपीटर या बैकलॉग के स्टूडेंट हो, यानी किसी फाइनल ईयर यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के लिए एक एग्जामिनेशन बाकी है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, तब फाइनल ईयर स्टूडेंट का ऐसा कहा गया कि 50% आपका इंटरनल इवैल्यूएशन या जो आपका प्रीलिम्स वगैरह का एग्जामिनेशन हुआ होगा, जो इन सेमेस्टर हुआ रहेगा वो, और 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर 50% यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा उसका परफॉर्मेंस का 50%, यानी जो फाइनल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए कहा गया वो, और 50% ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा इस सर्कुलर में कहा है क्लियरली। देखिए हर यूनिवर्सिटी जो भी सर्कुलर रिलीज करा वो अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करा, तो पुणे यूनिवर्सिटी भी इस तरीके की मॉडिफिकेशन लेकर आई है कि फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन जो होगी वो 50% पे ली जाएगी। यानी आपकी एग्जामिनेशन अगर 100 मार्क की होती है, मान लीजिए आपको 700 मार्क का पेपर और आपको 700 में से 420 मिला, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60%, तब आपको उसको 50 यानी 60% यानी 50 का 60% यानी 30 मार्क्स, यानी आपको वहाँ पर उस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे। सदर विद्यार्थी नियमित और बैकलॉग, यानी अगर आपकी किसी भी तरीके की बैकलॉग बची हुई है, प्रैक्टिकल्स बची है या मौखिक परीक्षा या कोई प्रोजेक्ट वर्क बचा है, तो आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है। किन विद्यार्थियों को एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है किन किन विद्यार्थियों को एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल के कोर्सेज में हो तो जिनको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग है वो उनकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। 3 साल का कोर्स है तो आपका जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का अगर बैकलॉग बचा हुआ है तो आपकी एग्जाम होने वाली है। 4 साल का एग्जामिनेशन है, 4 सेमेस्टर, 4 वर्ष का, यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अगर आपका सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6 या सेमेस्टर 7 में कोई बैकलॉग बचा है तो ही आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। यानी किसी का 1, 2, 3, 4 का है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। यानी जो फाइनल ईयर का सेमेस्टर वो तो होने वाला, उसके अलावा बैकलॉग के एग्जामिनेशन की बात करें, अगर आपका 5 साल का कोर्स है तो 7, 8 और 9 का बैकलॉग का एग्जाम होने वाला है, ऐसा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। डी में क्या है, कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी को छोड़कर, ये कैरी फॉरवर्ड किस पे लागू होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को छोड़ के बाकी के स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया जाएगा कि आपको आगे, यानी आपको क्या किया जाएगा, आगे भेज दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसका वाईडी यानी जिसको ड्रॉप लगा हुआ है, ठीक आहे, विद्यार्थ्यांना उपरोक्त पुढील शैक्षणिक वर्षात सत्रात प्रवेश घेण्यासाठी पात्र समजले जाईल। यानी अगर आपको ईयर ड्रॉप हुआ है तो भाई आपको प्रमोशन मिलेगा। उपरोक्त सब विद्यार्थ्यांनी 11,000 असणाऱ्या किंवा अनुत्तीर्ण झालेल्या विषयांची परीक्षा जेव्हा परीक्षांचे आयोजन होईल तेव्हा उत्तीर्ण होने आवश्यक है। यानी अब अगर आपको प्रमोशन मिला तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा भाई। कैरी अगर 80 केटी में हो प्रमोशन मिला, ईयर ड्रॉप हो तो भी प्रमोशन मिला। कंडीशन एक है, आने वाले सेमेस्टर में आने वाले एग्जाम जो एकेडमिक्स है उसमें आपको अपनी एग्जामिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या पॉइंट है कि विद्यापीठ के जो भी अधिकार है वो सब के सब, यानी जो भी कॉलेजेस है उनके सेंटर्स पे ही उनकी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और ये जितने भी एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के अंडर में रह के ही किया जाएगा।
ज्या विद्यार्थ्याने क्लास इम्प्रूव्हमेंट अर्ज केलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुढे नवीन 120 दिवसात कालावधीत घेण्यात येईल। यानी जिन लोगों को जो लोग अपनी सेमेस्टर के मार्क्स से अनसेटिस्फाइड है दे कैन ऑफ फॉर दी इम्प्रूवमेंट टेस्ट और 120 दिन के अंदर उनका एग्जामिनेशन होने का प्रोविजन है। तीसरा, अगर इसमें किसी भी तरीके की कार्रवाई की जाती है या अगर इसमें किसी भी तरीके की चेंजेस होती है और या सरकार की तरफ से कोई नियमावली आती है, कोई गाइडलाइंस आती है, तो उसको आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा सर्कुलर का शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले चीज़ जो सर्कुलर में हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहला, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं हो तो आपको बैकलॉग है तो आपका एग्जामिनेशन आने वाले सेमेस्टर में होगा, 120 दिन में। इंप्रूवमेंट एग्जाम देना 120 दिन में हो जाएगा। अगर आप ईयर ड्रॉप के स्टूडेंट हैं तो भी आपको प्रमोट किया जाएगा, कंडीशन है कि आपको आने वाले टाइम में क्लियर करना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको बैकलॉग की पूरी क्वेरीज यहाँ पर क्लियर की गई है। क्या लास्ट के सिर्फ 3 सेमेस्टर की बैकलॉग की एग्जामिनेशन होने वाली है। फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में ऐसा कहा गया 50% ऑन द इंटरनल इवैल्यूएशन, 50% ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल राइटिंग। ठीक है, जैसा एग्जामिनेशन होता है वो। अगर आप बैकलॉग फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हो तो नॉर्मल आपका 50-50 का इवैल्यूएशन होगा जैसा उन्होंने कहा है। सारे के सारे एग्जामिनेशन कॉलेज लेवल पे होगी लेकिन यूनिवर्सिटी के अंडर में ली जाएगी। किसी भी तरीके का अगर चेंजेस होता है तो पुणे यूनिवर्सिटी आपको इन्फॉर्म कर देने वाली है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट इसी तरीके का सर्कुलर हर यूनिवर्सिटी रिलीज़ कर रही है। अमरावती यूनिवर्सिटी ने भी सेम रिलीज़ किया हुआ है। कल आपने देखा कि MSBT के वेबसाइट पर जो सर्कुलर आया था वो भी कुछ इसी तरीके के नेचर का, नॉर्मली प्रोविजन सारे सेम रखे गए। पुणे यूनिवर्सिटी यानी ये भी मुंबई यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर सकती है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल पैटर्न यानी अगर डिस्टेंस लर्निंग की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर क्या किया गया है, क्या कहा गया है। सेम कि एग्जामिनेशन फॉर्म अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो सेम प्रोविजन कि पहले तो आपको भर लेना चाहिए था, नहीं भरा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भर दिया तो वापस भरने की ज़रूरत नहीं भरा तो 19 तारीख से लेकर 28 मई के बीच में आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। अगर ठीक है, पेमेंट आपको पेमेंट गेटवे की तरीके से करना है, इनवर्ड होने के बाद ही होगा। जो प्रोविजन हमने वहाँ पर डिस्कस किया वही होगा यहाँ पर। जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हैं उनके बारे में है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उनका किसी भी तरीके का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा जैसे हमने डिस्कस किया। यहाँ पर भी वही कहा गया 50% अंतर्गत मूल्यांकन और 50% लगतचा परीक्षा से गुण, यानी जो अभी अगर उनके पास अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो ऑब्वियसली 100% इवैल्यूएशन ही माना जाएगा। मौखिक परीक्षा नहीं हो सकती तो आप स्काइप वगैरह का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है कि अगर किसी भी तरह की बैकलॉग की एग्जामिनेशन बची हुई है तो उनकी एग्जामिनेशन कॉलेज स्टार्ट या एकेडमिक स्टार्ट होने के बाद ही 120 दिन में लिया जाएगा। सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। दूर शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांचा फक्त अंतर्गत मूल्यांकन परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने 50 गुणांसाठी होईल। यानी अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपका इंटरनल इवैल्यूएशन ही होगा। भाई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट ईयर का पास्ट परफॉर्मेंस अवेलेबल है तो 50% वहाँ का लिया जाएगा, 50% करंट का लिया जाएगा। यानी 50% इंटरनल इवैल्यूएशन, 50% पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आइडॉल के स्टूडेंट हो, डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट तो भाई 50% आपका इंटरनल इवैल्यूएशन ही होगा सिर्फ। अंतर्गत अंतिम वर्षातील यानी फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बारे में क्या कहा है कि 50% ऑन द इंटरनल सेमेस्टर एंड 50% ऑन द बेसिस ऑफ रिटेन एग्जामिनेशन। सिंपल जो हमने डिस्कस किया है। अगर आप फाइनल ईयर में और आपके किसी भी तरीके की बैकलॉग बची तो एग्जामिनेशन होने वाली है। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क या ओरल एग्जामिनेशन बचा हुआ है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा लिया जा सकता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सेम है। इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का निर्देश आता है तो भाई इन पूरे रिपोर्ट का शॉर्ट एंड स्वीट समरी यही कि भाई जो पैटर्न आपको था वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई है। सिर्फ आइडल वालों के लिए रिलीफ ये है कि 50% फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का इंटरनल इवैल्यूएशन 50% होगा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का 50% FI का एंड 50% जो होगा वो उनका इंटरनल इवैल्यूएशन लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 सर्कुलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सर्कुलर आपको चाहिए तो आप पुणे यूनिवर्सिटी यानी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन सेक्शन के फर्स्ट 2 सर्कुलर आप डाउनलोड कर सकते हैं। या तो मैं कोशिश करता हूँ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने का, आप डायरेक्टली वहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो और इत्मीनान से आप पढ़िए। सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर गए। बाद में ये पूछने की जरूरत नहीं कि सर हमारा क्या होगा। एग्जामिनेशन शेड्यूल किसी भी तरीके का रिलीज होता है मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा।
होप हम लोग आइडल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। नॉर्मली ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी का जो सर्कुलर आ रहा है ऑलमोस्ट 95 to 98% सेम आ रहा है, सिर्फ वो अपने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आइडल का जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, इसी तरीके के कंटेंट के लिए इस चैनल पर बने रहे। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।